वंदे मातरम आप सभी को। मेरा नाम दीपक आर्य है। ये हमारे साथ जो भाई बैठे हैं उसका नाम अरुण आर्य है। हम लोग चिकित्सा का कार्य कर रहे हैं काफ़ी समय से। लोगों को निःशुल्क चिकित्सा देते हैं भारतवर्ष में। सोशल मीडिया के जरिए लोग कॉन्टेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हमें लोग कॉन्टेक्ट करते हैं या फ़ोन कॉल के माध्यम से कॉन्टेक्ट करते हैं। तो मैं उन्हें ज़रूर बताता हूँ। उन्हें किसी भी तरह की समस्या होती है, किसी भी तरह की बीमारी होती है, तो मैं उन्हें बताने का प्रयास करता हूँ। तो इसी सिलसिले में हमें एक बीमारी पे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है जो कि मैं आपको साझा करना चाहता हूँ। और यह जो जगह है डॉक्टर विष्णु राय चौधरी जी का मेडिकल कैंप है, जहाँ पे किसान भाई लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, जहाँ पे किसान भाई लोग रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी जगह पे डॉक्टर विष्णु राय चौधरी जी का मेडिकल कैंप है। वहीं पे मैं अभी सेवा देने आया हूँ किसान भाइयों को। मैं 5 दिन से यहाँ पे हम दोनों भाई हैं सेवा दे रहे हैं। इसी चिकित्सा के दौरान मैंने किसी को 1 महीने पहले मधुमेह का एक उपचार बताया था, जो कि बहुत ही सुलभ और साधारण उपचार है, जिसको करने से किसी का भी मधुमेह जा सकता है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस उपचार से जो है ना हमारा भारत मधुमेह मुक्त बन सकता है, जो कि बहुत ही निरापद औषधि और आसानी से हमारे घरों में मिल जाता है। तो मैं उसी नुस्खे के बारे में आज चर्चा करूंगा और आप लोगों को मैं बताऊंगा। और जिन्हें भी मधुमेह है, जिन्हें मधुमेह की तकलीफ है, जो काफ़ी समय से मधुमेह बीमारी से जूझ रहे हैं, जो कई सारी एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे हैं, जो इंसुलिन की दवाइयाँ ले रहे हैं, जिनका मधुमेह नहीं जा रहा है, वो समस्या ठीक हो सकता है। बस थोड़ा सा हमें उन चीज़ों को नियमित रूप से करना है। और जिन्हें मैंने बताया था वो उस भाई ने लगभग 1 माह मधुमेह का ही उपचार किया है और उनका मधुमेह का स्तर पूरी तरह से नॉर्मल आ गया, जितना नॉर्मल रेंज रहना चाहिए, जितना कि जो मशीन जो बताते हैं, जो एलोपैथिक डॉक्टर के जरिए कि हाँ इतना आपका मधुमेह रहना चाहिए, लगभग उसी रेंज में 1 माह उस पत्तियों को खाने से, औषधि आयुर्वेद की कुछ पत्तियाँ हैं, जो कुछ हर्ब्स हैं, उसको खाने से पूरी तरह से ठीक होता है। तो हमारे पास वो फीडबैक आया है हमारे मोबाइल में, जो कि हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों को उपचार बताते हैं, उसमें वो फीडबैक आया है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। आप स्क्रीन में बढ़िया से देखना। बाकी मैं बाद में जिस भाई से जिनका ठीक हुआ था उनका मैंने ऑडियो रिकॉर्ड भी किया है, उनसे मैंने फ़ोन पे बात किया है। वीडियो के अंत में मैं वो ऑडियो भी चला दूँगा, उसे आप सुन भी लेना, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको अनुभव दिखाऊंगा। भाई आप जूम करके दिखाना। एक भाई को मधुमेह हुआ था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस भाई का फ़ोन नंबर है, जिन्हें मधुमेह हुआ था, ये उनका फ़ोन नंबर है। इन्होंने लगभग 1 माह पहले हमसे संपर्क किया था, जिनका गुड्डू भाई नाम है, उनका गुड्डू नाम है। उन्होंने लिखा था, महोदय मेरा शुगर बढ़ा हुआ है, लगभग 514 उसका शुगर का स्तर है, तो कोई इलाज बताने की कृपा करें। हमारी आयु 28 वर्ष है, वज़न उनका 77 kg है और लंबाई 176 था। तो इनको मैंने उपचार बताया था, जिसमें ये 8 तरह की पत्तियां हैं, 8 तरह की हर्ब्स की पत्तियां हैं, जिसमें एक नीम की पत्ती थी, जिसमें नीम की पत्ती 5 लिया था, बेल की पत्ती 5 थी और तुलसी की पत्ती 5 थी, सदाबहार की पत्ती 5 थी, जामुन की पत्ती 3 थी, बबूल की चटनी 1 चम्मच लिया था, इसलिए क्योंकि पत्ती को बबूल को हम अच्छे से गिन नहीं सकते, इसलिए मैंने उनकी चटनी 1 चम्मच दिया था। और गिलोय की पत्ती 3 और आम की पत्ती 2 लिया था। इन सारी पत्तियों को क्या करना था, उन्हें चटनी बना करके, ठीक है, उसमें 2 चुटकी काली मिर्च मिलाना था और मिला करके उन्हें खाना था, एक बार सुबह एक बार शाम। ठीक है। तो ये लगभग जो है कि यही उपचार उन्होंने लगभग 1 माह किया, इन पत्तियों को खिलाया और उनका अनुभव ऐसा रहा कि उनका उपचार ऐसा चला कि उसका शुगर लेवल बहुत अच्छा हो गया, कम हो गया। अब आगे आप भैया दिखाएं कि इसका शुगर लेवल जो पहले था अब कितना रहा है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। इनका 1 माह बाद हमारे ग्रुप में मैसेज आता है। हमारे ग्रुप का नाम है स्वस्थ समृद्ध वैदिक भारत, जो मैं ग्रुप चलाता हूँ, उसी में इनका मैसेज आया कि महोदय अब मेरा शुगर लेवल खाली पेट 104 रहता है, तथा इनका भोजन खाने के बाद, भोजन ग्रहण करने के बाद इनका मधुमेह 132 रहता है। तो ये अब करें क्या, आप आगे हमें और खाना चाहिए, क्योंकि ये 1 माह इस चीज़ों को खा लिया। मैंने कहा कि भैया कुछ दिन और खा लेना, लेकिन ये व्यक्ति अभी अब बिल्कुल ठीक है, इनका मधुमेह का स्तर बिल्कुल ठीक है, जो कि अब पूर्णतः ही स्वस्थ है, मधुमेह से व्यक्ति मुक्त है। तो इन उपचार को आप सभी से मैं बांट रहा हूँ कि किसी को भी मधुमेह हो, इस उपचार को आप सभी लोगों में बांटें, क्योंकि ये पत्तियां जो हमारी है हर घरों में, हर गांव में आसानी से मिलता है। नीम की पत्ती, बेल की पत्ती, तुलसी की पत्ती, सदाबहार की पत्ती, जामुन की पत्ती, बबूल की पत्ती,
गिलोय की पत्ती, आम की पत्ती आसानी से मिल जाता है। इसे आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। इसलिए मुझे आज लगा कि आप लोगों के बीच ये मधुमेह का उपचार बांटना चाहिए। अगर भी हम इस ज्ञान को आज इस प्लेटफॉर्म से मैं बता रहा हूँ और इस प्लेटफॉर्म को के जरिए आप हमारे ज्ञान को औरों तक पहुँचाते हैं तो हमारा भारत जरूर मधुमेह मुक्त बनेगा। इसमें कि कई सारे लोगों का ये जो है कि मधुमेह का जो दवाइयों के खर्चे हैं वो कम हो जाएगा और लोग मधुमेह मुक्त बन जाएगा। और इसी उपचार में डॉक्टर विष्णु चौधरी भी बताते हैं कि उनका जो है कि एक DIP डाइट है जिनको फॉलो करने से भी बहुत अच्छे से मधुमेह ठीक होता है। जो अगर दी फल खा सकते हैं वो DIP डाइट भी फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर साहब का, जिसमें कि जो आपका बॉडी वेट होता है बॉडी वेट बाई 10 करना होता है। तो जैसे मान लीजिए आपका बॉडी वेट 60 kg है, उसमें आप 10 से भाग दे दो तो जो आपका 6 आ रहा है, मतलब 600 ग्राम आपको फल खानी होती है। फिर दोपहर में बॉडी वेट इंटू 5 करनी होती है। जैसे आपका वजन 60 kg है, उसमें इंटू 5 लगाए तो 300 आ रहा है, तो 300 ग्राम आपको फल खाना होता है और भोजन करनी होती है। यही डाइट दोपहर के डाइट को शाम में दोहराना होता है। और तो इस डाइट से भी आपका मधुमेह जा सकता है। तो आपको जो सुविधा लगे, मैं आज डॉक्टर साहब के इस DIP डाइट के साथ मैं एक और नुस्खा आपको दे रहा हूँ। अगर भी आपको ये नुस्खा आसान लगे तो आप इस नुस्खे को भी करें, जिससे कि हमारा लक्ष्य है कि मधुमेह मुक्त भारत को बनाना है और मधुमेह मुक्त मनुष्य बने, जिससे कि लोग स्वस्थ जी सके और समृद्ध बन सके। तो इन डाइट को करें। और मधुमेह में थोड़ा परहेज हमें ज़रूर करना होता है, जिसमें कि हमें मीठी चीज़ें, ज़्यादा मीठी चीज़ें जैसे चीनी की बनी चीज़ें नहीं खानी है। प्राकृतिक रूप से जो मीठे फल होते हैं हमारे, जो ईश्वर ने जो मीठास हमें दिया है औषधियों में, जो हमारे हर्ब से उसमें जो मीठास दिया है उसे ज़रूर खा सकते हैं, उसमें छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। गुड़ भी आप खा सकते हैं, प्राकृतिक जो गुड़ हमारे बनते हैं गाँव में, घरों में जो गुड़ बनते हैं उस गुड़ को भी खा सकते हैं, लेकिन केवल जहरीली चीनी नहीं खा सकते। इन चीज़ का ध्यान रखना। और मधुमेह वाले शाम का भोजन बहुत जल्दी करें, क्योंकि जो हमारे पेंक्रियाज होते हैं वो उसकी एक्टिविटी धीरे धीरे रात्रि में कम होता चला जाता है। इसीलिए हम मधुमेह की जो रोगी होते हैं उसे जल्दी खाना खाना चाहिए, ताकि उनका जो अग्नाशय है थोड़ा से देखिए वो भोजन को पचा सके। इसीलिए हम समय पे भोजन करें, जिससे कि अच्छा होगा और आपका मधुमेह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो इन पत्तियों को आप सभी याद रखें और इससे इसकी चटनी बना के खाएं। और मैं निश्चित कह सकता हूँ जो मुझे अनुभव आया और इस अनुभव को आपके बीच बांट रहा हूँ, और इन चीज़ों को आप लोग भी करें और मधुमेह से मुक्त हो। आपके आसपास किन्हीं को भी मधुमेह हो तो इन पत्तियों को खाने की उन्हें आप परामर्श दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, जिससे पूरी तरह से उनका मधुमेह ठीक हो जाएगा। हाँ अरुण भाई क्या कह रहे हैं? हाँ, एक प्रश्न है कि ये मधुमेह इतनी लोगों को हो रही है, एक मुख्य कारण यह भी है कि बर्तन, इसमें हम बर्तन कौन सा प्रयोग करें? जी। हाँ, तो इसमें ये भी ध्यान रखें जो मधुमेह के रोगी हैं ना, उन्हें विशेष ध्यान रखना है कि बर्तन, उन्हें एल्युमिनियम का बर्तन त्याग कर देनी है। एल्युमिनियम जो बर्तन है हमें रोग बनाने के लिए, हमें रोगी बनाने के लिए, हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम करता, हमारे शरीर की ताकत को कम करता है, हमारे शरीर के ऊर्जा को नष्ट करता है। जिसमें कि एल्युमिनियम के जो कुकर होते हैं, एल्युमिनियम के जो बर्तन होते हैं, इस चीज़ों को घर से निकाल दें। उसके जगह पे मिट्टी का बर्तन मधुमेह रोगियों के लिए सबसे अच्छा होता है। इसलिए मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाकर खाएं, बहुत अच्छा। और पॉलिश युक्त जो भोजन होता है, पॉलिश युक्त जो आहार होता है, उस पॉलिश युक्त भोजन का त्याग कर दे। और जो बिना पॉलिश वाले आहार होते हैं, जो आसानी से हमें गाँव घरों में, जैसे मुझे दाल ही खाना तो मैं घर में दाल तैयार कर लूँ। हमारे गांव के किसान भाई लोग चावल भी खाने वाले गांव में ही तैयार करते, घर में करते हैं। तो उस पद्धति से, जिसे हम वैदिक पद्धति भी कहते हैं, प्राचीन पद्धति कहते हैं, जो हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा जो क्या करते थे, उस पद्धति से हम अपना भोजन करें, हम खाएं, हम निःशुल्क केवल मधुमेह नहीं अन्य सारी बीमारियों से भी बचें। तो एल्युमिनियम का बर्तन का त्याग है। अरुण भाई ने हमें अभी याद दिलाया जो कि ये बर्तन बहुत ज़रूरी है, जिसे हमें कम करना है। और राजीव दीक्षित जी अपने समय में एल्युमिनियम बर्तन का त्याग करने के लिए जगह जगह जा करके अपने मंच से बहुत ज़्यादा लोगों को बताया था, जिससे कि लोग ने एल्युमिनियम का बर्तन का त्याग भी किया और जो है कि लोग अपने घरों में मिट्टी के बर्तन लाए और मिट्टी के बर्तन में भोजन करना चालू किया। तो मिट्टी के बर्तन में भोजन करें और जो प्राकृतिक जीवन है उससे जिए, तो निश्चित ही आप मधुमेह मुक्त बनेंगे और हमारा भारत मधुमेह मुक्त बनेगा। वंदे मातरम। आज आप सभी के बीच ये ज्ञान साझा करना था और आपके बीच मैंने साझा किया। इस ज्ञान को औरों के बीच बांटे, लोगों के बीच में बांटे और हमारा भारत स्वस्थ और समृद्ध बनेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। वंदे मातरम।
आपने कॉल करने के लिए कहा था, वो शुगर लेवल वाला जो था, आपने लिखा था कॉल करें। अच्छा भैया, शुगर लेवल आपका शुगर लेवल तो बहुत ज्यादा था भैया। हाँ 514 था सर। 514 था। अब कितना रहता है? अब ये खाली पेट 104 और खाना खाने के बाद 132 था, 3-4 दिन पहले चेक करवाया था। अच्छा ठीक है, 514 खाना खाने के बाद रहता था क्या आपका? हाँ 514 खाना खाने के बाद था। अच्छा ठीक है, 514 खाना खाने के बाद रहता था। हाँ। और अब आपका खाना खाने के बाद रहता है 132। 132 और खाना खाने के पहले 104। हाँ और पहले खाना खाने के पहले कितना रहता था? पहले मुझे पता ही नहीं था, एक्चुअली हमें कोरोना का जो सेकंड डोज है वो लगवाने गए थे, तो वहाँ पर जब चेक किया उन्होंने, तो उन्होंने ये बताया हमें कि आपको शुगर है, बाकी ना हमें कोई तकलीफ थी ना कोई समस्या थी। चलिए कोई बात नहीं। आपने क्या क्या खाया भैया? अब हम जो है, जो इसमें आपने लिखा था वही खाया, उसके बाद में जो है खाने में परहेज था, आलू चावल हाँ। और ये जो है छोड़ दिया था हमने। क्या क्या खाया था आप बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम केवल जो 3 रोटी 4 सुबह और 3-4 रोटी शाम को और चने की दाल खाते औषधि थे। जो मैंने बताया था वो क्या क्या खा रहे थे वो बताएं। औषधि में सर, औषधि में जो नीम का पत्ता था और ये बबूल का जो है वो चटनी टाइप का एक होता था। हाँ, सारा और पत्ता लिया था आपने क्या? हाँ सारे पत्ते लिए थे हाँ, सर। मतलब नीम की पत्ती 5, बेल की पत्ती 5, तुलसी की पत्ती 5, हाँ सर। 5, जामुन पत्ती 3, बबूल की चटनी 1 चम्मच, गिलोय पत्ती 3, आम की पत्ती 2, हाँ सर। सभी की चटनी बनाकर 2 हाँ। काली मिर्च मिला के खाना था सुबह शाम। हाँ उसको जो है थोड़ा पानी में घोल लेते तो उसके बाद पी जाते थे। हाँ चलिए भैया, बहुत बढ़िया। और क्या क्या साथ में ये भी किया था क्या? दालचीनी, मेथी, त्रिफला, अजवाइन, पनीर? नहीं ये सब कुछ नहीं किया था, बस वही किया था बस। अच्छा अच्छा, केवल पत्ती वाला प्रयोग किया आपने? हाँ सर। अरे भैया, कितना दिन हो गया? सर ये मान के चलिए 1 महीना हुआ है ज्यादा से ज्यादा भी। भैया 1 महीने में तो चमत्कार हो गया ना। सब चमत्कार है ही है सर। 514 कहाँ पे था? 1 महीने से पत्ती खा के आप अपना शुगर ठीक कर लिया। हाँ सर, बाकी जो चावल आलू और मीठे सब उन्होंने छोड़ दिया था। हाँ, परहेज तो करना ही होता है। परहेज कर दिया था। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। तो वही सब जाना क्या था आयुर्वेद को? जी सर। आप आयुर्वेद को क्या कहना चाहिए? आयुर्वेद तो चमत्कार कर दिया आपका जीवन। बिल्कुल सर, आयुर्वेद में चमत्कार है, बस लोगों को जानकारी नहीं, इसीलिए लोग इसका जो है समझ नहीं पा रहे हैं। बाकी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए जो है लोग जो है आयुर्वेद को समझ नहीं पा रहे ना, बाकी जो चीज आयुर्वेद में है वो एलोपैथिक में है ही नहीं। बिल्कुल के सही कह रहे हैं आप। तो आप क्या लोगों को क्या मैसेज करेंगे कि क्या करना चाहिए उसे प्रॉब्लम हो तो? नहीं बिल्कुल, अगर कोई हमारे सेना संबंधी या खास है जिसको भी होता है, हमने उसको भी बताया कि आप जो है जो एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे हैं इसको छोड़ दीजिए। चलिए भैया, आप केवल परहेज कीजिए और ये जो है आयुर्वेदिक चटनी बना है इसको आप खाइए, इसी से आप जो है स्वस्थ हो जाएंगे। अब ये बताओ भैया, आप तो शुगर की दवाई बनाना सीख गया और शुगर का डॉक्टर बन गया। अब अपने लिए तो सर बनी गए आपके तो साथ। अपने लिए डॉक्टर बना, अपने खुद को ठीक कर लिया और दूसरों को तो ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल सर। ये पत्ती है खा लो, जो पत्ती 7-8 तरह की पत्तियां हैं। हाँ पत्तियाँ खा लो खाली बस। हाँ, बस ठीक हो गए। थोड़ी देर के लिए हम नंदी बन गए, गौ माता जैसा बन गए, तो क्या दिक्कत है? नहीं सही कहा सर आपने। गौ माता को थोड़ी शुगर होता है, नंदी महाराज को थोड़ी शुगर होता है। नहीं कहा होगा। तो हम गलत खाते हैं ना, इसीलिए तो होता है। हाँ ये तो है सर, इसलिए इस दवाई को जो है ना, जो पत्ती खा रहे हैं आप, इसे और करना है कुछ समय तक, ठीक है? जी सर। हाँ, कुछ समय तक और कीजिए, धीरे धीरे इसे फिर कम करना है। फिर सप्ताह में 1-2 दिन खाना है, ठीक है? इस तरह से 2-3 सप्ताह, फिर धीरे धीरे 15 दिन में 1-2 बार खाना है, फिर धीरे धीरे महीने में 1-2 बार, फिर धीरे धीरे कम कर दीजिएगा। और बाकी आप परहेज करें, सही से जीवनचर्या रखें, ठीक है? सही खान पान करें, फिर आगे आपको शुगर नहीं होगा। ठीक है सर, धन्यवाद जानकारी।